जय श्री राम मित्रों। रामायण अवश्य सुने के सारे अध्याय आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। उसके बाद रामायण की प्रमुख चौपाइयों का शाब्दिक अर्थ भी मैंने डाला, उम्मीद करता हूँ वो भी आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं श्री रामचंद्र जी के चारित्रिक गुणों का बखान करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। यदि आपको ये सुनने में अच्छा लगे तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो इसको लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। वैसे तो श्री रामचंद्र जी के गुणों का बखान करना बहुत ही कठिन है, परंतु मैं एक छोटा सा प्रयास करना चाहता हूँ। प्रभु श्री राम जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन में विराजमान हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नए कमल दल से स्पर्धा करते हैं, तथा वाम भाग में विराजमान श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं, उन आजानुबाहु घनश्याम अलग अलग प्रकार के अलंकारों से सजे हुए और विशाल जटाजूतधारी श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। श्री राम जी का चरित्र 100 करोड़ विस्तार वाला है। उसका एक एक अक्षर भी मनुष्यों के बड़े से बड़े पापों को नष्ट करने वाला है। नील कमल के समान श्याम वर्ण वाले, कमल नयन, जटाओं के मुकुट से सुशोभित, हाथों में खड्ग, तुरीण, धनुष और बाण धारण करने वाले, राक्षसों का संहार करने वाले, संसार की रक्षा करने के लिए अपनी लीला से ही अवतार लेने वाले, अजन्मे और सर्वव्यापक भगवान राम का जानकी और लक्ष्मण जी के सहित स्मरण कर ज्ञानी पुरुष को सभी कामनाओं की पूरी करने वाली और पापों को नष्ट करने वाले राम नाम का स्मरण करना चाहिए। जो भी पुण्यवान पुरुष राम बल से युक्त राम नाम का स्मरण करता रहता है, वो दीर्घायु, सुखी, पुत्रवान, विजयी और विनयशील हो जाता है। पाताल, पृथ्वी या आकाश में घूमते रहने वाले, छोटे से छोटे वेश में घूमने वाले जीव, जो दुष्ट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति हों और या जीव जंतु हों, जो भी राम नाम का स्मरण करता रहता है, वे उसे तनिक भी हानि नहीं पहुंचा सकते हैं। जो भी व्यक्ति संसार को विजय रूप में पाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ऐसी अभिलाषा पूरी तो होना संभव है, परंतु यदि राम, रामभद्र, रामचंद्र इन नामों को स्मरण जो भी करे, वो किसी भी पाप में लिप्त नहीं होता, सारे सुखों को भोगता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जो सभी इच्छाओं को पूरी करते हैं, सारी विपत्तियों का अंत करते हैं, और जो तीनों लोकों में परम सुंदर हैं, वे श्रीमान राम हमारे प्रभु हैं। तरुण अवस्था वाले, रूपवान, सुकुमार, महाबली, कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, चीर वस्त्र और कृष्ण मृग चर्म धारण करने वाले, फल फूल का भोजन करने वाले, संयम रखने वाले, तपस्वी, ब्रह्मचारी, सभी जीवों को शरण देने वाले, सारे धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ
और राक्षस कुल का नाश करने वाले रघुश्रेष्ठ दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण दोनों वंदनीय हैं, दोनों की मैं वंदना करता हूँ। ऐसा मानना है, भगवान का कथन है कि जो भी श्री राम के इन नामों का जप करता है, जिनमें राम, दशरथी, शूर, लक्ष्मणानुचर, बलि, काकुत्स, पुरुष पूर्ण, कौसल्य, रघुत्तम, यज्ञेश, पुराण, वेदांत वेद्य, पुराण पुरुषोत्तम, जानकी वल्लभ, श्रीमान, अप्रमेय पराक्रम, वो भक्त जो है अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल प्राप्त करता है, जो इन सभी नामों को जपता रहता है। और श्री राम को ये भक्त अत्यंत प्रिय होता है। इन नामों का स्मरण करने वाला जो भी मनुष्य हो, संसार चक्र में नहीं पड़ता और पीतांबरधारी भगवान सदैव उसकी रक्षा करते हैं। रघुकुल में श्रेष्ठ, सीता जी के स्वामी, अति सुंदर, लक्ष्मण जी के पूर्वज, करुणा सागर, गुण निधान, ब्राह्मण भक्त, परम धार्मिक, राजराजेश्वर, सत्यनिष्ठ, दशरथ पुत्र, श्यामल और शांत मूर्ति, सारे लोकों में सुंदर, रघुकुल के गौरव, राघव और रावण के शत्रु भगवान राम की मैं वंदना करता हूँ। श्री राम के चरणों का मन से ध्यान करिए, वाणी से कीर्तन करिए, सिर झुकाकर प्रणाम करिए। श्री राम के चरणों में ही अपने मन को सदैव तत्पर रखना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। ये तो ऐसा होना चाहिए कि राम ही माता, पिता, स्वामी, सखा, ये सर्वस्व, यही सब प्रतीत हों, उनके अलावा कोई और न जान पड़े, बिल्कुल भी नहीं। सारे लोकों में सुंदर, युद्ध के संचालन में धीर, कमल नयन, रघुवंश नायक, करुणा मूर्ति और करुणा के भंडार श्री राम जी की शरण में जो भी जाए मुक्ति पाए। जिनकी मन के समान गति और वायु के समान वेग है, जो परम जितेंद्रिय और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, उन वानरों में अग्रणी मुखिया पवन पुत्र श्री राम हनुमान जी राम भक्ति करके स्वयं को तृप्त पाते हैं। हमें भी उन्हीं के प्रकार भक्ति करनी चाहिए। श्री राम का नाम जपते रहने से समस्त सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है और यमदूत इससे भयभीत होते हैं। राम जी से बड़ा कोई आश्रय नहीं है। मैं उनका दास हूँ। मेरा चित्त सदा राम में ही लीन रहे। हे राम, मेरा उद्धार कीजिए। जोर से बोलिए मित्रों, जय श्री राम। यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको लाइक